फर्स्ट कैटेगरी इमरजेंसी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड टू कीप द प्लांट रनिंग, ये भी हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे अगली स्लाइड के अंदर। द सेकंड कैटेगरी नॉन अर्जेंट और रूटीन प्रोग्राम्ड मेंटेनेंस वर्क रिक्वायरिंग अ लेवल ऑफ प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जबकि तीसरी कैटेगरी है प्लांट टर्न अराउंड, यानी कि शुरू में हमने पहले लेक्चर में देखा टर्न अराउंड्स क्या होते हैं, जिसमें कंप्लीट आप अपने प्लांट की मेंटेनेंस लेके चलते हो। ओब्लिक मेजर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग अ हाई लेवल ऑफ प्लानिंग, यानी कि पहली कैटेगरी के अंदर एक इमरजेंसी मेंटेनेंस होगी जिसके अंदर आपको एज सच प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती, एक चीज खराब है इसको ठीक करना। जबकि दूसरी कैटेगरी के अंदर आपको एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, तीसरी में आपको प्लानिंग की जरूरत भी पड़ती है, जबकि वो वाली जो मेंटेनेंस होती है वो काफी बड़े लेवल के ऊपर होती है। मेंटेनेंस इंक्लूड एवरीथिंग ऑन द प्लांट, इक्विपमेंट, पाइपिंग, स्ट्रक्चर्स। आपके प्लांट के अंदर कोई भी चीज है उसकी मेंटेनेंस का मतलब ये है कि आप इक्विपमेंट की बात भी कर रहे हैं, मशीनरी की बात भी कर रहे हैं, पाइपिंग, स्ट्रक्चर्स, हर चीज उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, सो कैटेगरी 1 को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। परफॉर्म्ड बाय टेक्नीशियंस विद स्ट्रांग लोकल नॉलेज रिस्पोंडिंग डायरेक्टली टू द प्लांट ऑपरेशन सुपरविजन वर्किंग सेम शिफ्ट पैटर्न एज प्लांट ऑपरेशन टीम कैपेबल ऑफ असेसिंग पीटीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, परमिट टू वर्क के प्लांट शटडाउन के अंदर किसी भी एरिया के अंदर एंटर होने से पहले आपके जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो परमिट टू वर्क यानी कि पहले परमिशन ले। एक प्रॉपर इन आउट होता है, हर कंपनी का, हर प्लांट के अपना एक सिस्टम होता है। मटेरियल्स के बारे में, इन्वेंटरी का पता होना चाहिए कि क्या हमारे पास ये चीजें हैं कि नहीं। टूल्स जो आपके राइट टूल्स फॉर द राइट जॉब का पता होना चाहिए। असेस वहां तक आपकी असेस है, आपको अलाउ है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स आपको कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। तो कैटेगरी 1 के अंदर ऐसे प्लानिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये आपका ऑन स्पॉट मेंटेनेंस होती है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि लेट्स से आपका बॉयलर चल रहा है, आपका पूरा ऑपरेशन चल रहा है, कहीं पे किसी वाल्व का लीकेज आ गया, तो अब ऐसे नहीं होगा कि आप उसको रिपोर्ट करेंगे, आपने उसको ऑन द स्पॉट जो है उसकी लीकेज को रोकना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है। तो फिर आपको एक एक्सपर्ट लेवल के जो ऑपरेटर्स हैं, जो प्लांट ऑपरेटर्स हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी, सुपरवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, और उसमें आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पीटीडब्ल्यू, मटेरियल रिक्वायरमेंट, टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं, क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्या है। एंड on the spot planning, in an ideal world, maintenance technicians can become part-time operators. Plant operators could carry out minor maintenance activities, यानी कि ये उसी टाइम पे जो लोग ऑपरेशन को देख रहे होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो ये आपके माइंड पे होने चाहिए मेंटेनेंस की कैटेगरीज वाइज कि कैटेगरी 1 के अंदर क्या चीज आती है, 2 में क्या आती है और 3 में क्या आता है। और कैटेगरी 2 के अंदर देख लेते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ये कोई इमरजेंसी काम नहीं होती, ये वर्क ऑर्डर्स जनरेट की जाती है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा। हर डिपार्टमेंट वक्त के साथ साथ लाइफ साइकिल को देखते हुए, रिक्रूटमेंट मशीनरी स्ट्रक्चर की एक लाइफ साइकिल को देखते हुए वर्क ऑर्डर्स जनरेट किए जाते हैं, वहां पे ये कैटेगरी 2 की मेंटेनेंस आ जाती है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, नॉन अर्जेंट वर्क और रूटीन प्रोग्राम्ड मेंटेनेंस वर्क रिक्वायरिंग अ लेवल ऑफ प्लानिंग, माइनर प्रोजेक्ट वर्क, पेंटिंग, इंसुलेशन, नॉन शटडाउन डिफेक्ट्स, ये इस तरह के काम आप इसमें कर सकते हो। These tasks can be carried out on a day-by-day basis or as becoming more popular these days, the items can be put into a work list similar to a turnaround that is then executed as a task force and managed again as we do in turnarounds using local plant labor or contractor। यानी कि ये आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी मेंटेनेंस को मेंटेन करने के लिए ये चीजें लेके चलते हो। ये आपको थ्योरेटिकली चीजों का पता होना चाहिए। जब हम प्राइमरी P6 के अंदर जाएंगे तब हम देखेंगे कि कामों को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्क ऑर्डर जनरेट किए जाते हैं। लेकिन ये वाला जो काम होता है इसमें हमारे पास मार्जिन होता है, थोड़ा टाइम होता है, इसलिए इतना ज्यादा ये इमरजेंसी वाला काम नहीं होता, थोड़ी सी प्लानिंग का मार्जिन होता है, इसलिए इन सारे कामों को प्लान करके चलना होता है। एंड दिस प्रोसेस कैन बी डन 3 or 4 times a year, यानी कि आपके पूरे प्लांट की लाइफ साइकिल को रीइंफोर्स करने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए आप 1 साल के अंदर इस तरह का जो मेंटेनेंस होती है उसको 3 से 4 दफा कंडक्ट करते हो। अब आ जाता है हमारा तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी के अंदर क्या होती है, प्लानिंग की जहां पे जरूरत होती ही है वहां पे ये एक बड़े लेवल का काम होता है, जिसमें फिर आपकी प्लांट के, आपकी कंपनी के, चाहे आप पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे हैं, चाहे फर्टिलाइजर में काम कर रहे हैं, चाहे रिफाइनरी में काम कर रहे हैं, जो आपके हाई प्रोफेशनल लोग हैं वो इसके अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। Or all three levels of maintenance really rely heavily on reliable plant item information. It is the responsibility of the plant maintenance manager team to ensure all records are updated and available. Example के तौर पे मैं आपको यहाँ पे जो पहला
जुमला है उसके अंदर ये बताया गया कि आपकी जो भी मेंटेनेंस होती है उसकी रिलायबिलिटी की डिपेंडेंसी किस चीज के ऊपर होती है कि आपके पास राइट इंफॉर्मेशन है कि नहीं। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दे देता हूँ कि आप किसी प्लांट के ऊपर काम कर रहे हैं, उस प्लांट के अंदर एक पाइपलाइन जा रही है एक वॉल्व से, ठीक है। इस वॉल्व के ऊपर यहाँ पे एक आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई आइटम समझ लगा सकते हैं, कोई वाल्व की एग्जांपल ले सकते हैं, गेट वाल्व होते हैं, ग्लो वाल्व होते हैं। तो इसकी लेट्स से कि ये जब इसकी चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, तो ये कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। इसकी लास्ट टाइम कब इंस्पेक्शन की गई थी, इसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास मेंटेनेंस से पहले होनी चाहिए इंस्पेक्शन इंफॉर्मेशन, दूसरा आपने भी जब मेंटेनेंस करनी है तो इस चीज की इंफॉर्मेशन, ये पाइपिंग के बारे में, ये वॉल्व्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपनी लॉग बुक के अंदर, जो भी आपकी कंपनी का एक सिस्टम है उसके अंदर अपडेट करना है, ताकि आपके बाद में आने वाली शिफ्ट के अंदर काम करने वाले बंदे के पास ये डॉक्यूमेंट्स जाए तो उसको भी अपडेट किया जा सके कि आपके प्लांट के अंदर डिफरेंट तरह की आइटम्स का क्या स्टेटस चल रहा है, अगर किसी को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ गई है तो। अभी देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ड्राइंग रजिस्टर प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइंग्स, जो भी एक आपकी पाइपलाइन की ड्राइंग्स हैं या जो स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स है, प्रेशर वेसल रजिस्टर, आपके प्रेशर टैंक्स है उसके उसका रजिस्टर होता है, उसकी जितने भी पार्ट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर रिलीफ वाल्व रजिस्टर, जो भी आपके प्रेशर सेफ्टी वाल्व्स होते हैं उसको आप रिलीफ वाल्व्स भी कह सकते हैं, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। बर्स्टिंग डिस्क रजिस्टर, ये भी आपकी सेफ्टी डिस्क होती है। रिलायबल वर्क ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो भी आप मेंटेनेंस कंडक्ट करते हैं उसके अंदर आप जो जो काम लेके चल रहे हैं उसके बारे में जो भी कंट्रोल सिस्टम है, आपके प्रेशर्स के बारे में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा हर प्लांट का अपना अपना सिस्टम होता है, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सो आपने उनको अपडेट करना होता है। मटेरियल स्पेयर्स, आपकी इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं, कौन कौन सी चीजें शॉर्टेज है, ये चीजें अपडेटेड होनी चाहिए डे टू डे, ताकि आप कहीं पे भी जाके कोई गलती ना कर सके, क्योंकि बहुत दफा प्लांट शटडाउन के अंदर मैं पहले बता चुका हूँ, लेसन लर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो हमारा शटडाउन का एक वर्किंग होती है, ये सबसे ज्यादा रिस्की वर्क होता है, इसलिए इसमें आपकी कम्युनिकेशन, आपके लेसन लर्न आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपने कभी भी कोई चीज नहीं भूलनी, तो ये चीजें यहाँ पे आप इनको फिंगर टिप्स के ऊपर अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जाती हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेंटेनेंस। अभी हम देखते हैं मेंटेनेंस की टाइप्स और फेलियर मोड्स देखेंगे, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को, जहां तक शटडाउन की बात है, जहां तक प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज की बात है, उसको हम अच्छे तरीके से लेके चल सके। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वर्ड है प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, उसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब आप एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करते हो, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, ये चीजें बतानी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये चीजें आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत बूस्ट करती हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, ओके। अच्छा, इसमें अच्छा, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज, जो भी हम अपने प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे, उस प्लान के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को देखेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट मैनेजमेंट को देखेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट की रिसोर्स मैनेजमेंट को देखेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स को जनरेट करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के केपीआईज को देखेंगे, जिसमें आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। ये सारी चीजें जो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर सेम रहती हैं, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, रोड का प्रोजेक्ट है, शटडाउन का प्रोजेक्ट है, आपकी ड्रिलिंग का काम है, तो उसमें आपने ओवरऑल मैनेजमेंट इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर करनी होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज। जबकि दूसरी तरफ आपकी जो प्रोडक्ट है, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, बिल्डिंग रोड के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट होगी, उस प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड डिफरेंट होंगे। अगर आप पेट्रोकेमिकल के अंदर काम कर रहे हो, उसके स्टैंडर्ड डिफरेंट होंगे, ऑयल रिफाइनरी के स्टैंडर्ड डिफरेंट होंगे। तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज कहलाता है, ठीक है। जो भी मैं आपको शटडाउन के बारे में, प्लांट के बारे में चीजें बता रहा हूँ, फेलियर मोड, इफेक्टिव एनालिसिस, अभी हम जो चीजें देखने जा रहे हैं उन चीजों को भी हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड नॉलेज के जिम्मे में लेंगे। सो मूविंग, दीज आर 5 की एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनेंस कंट्रीब्यूशन विद इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जी आपने मेंटेनेंस के बारे में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ये जो 5 फैक्टर्स हैं। ऑप्टिमाइज सिलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस इंटरवेंशंस, आपने
बेहतरीन जो उस टाइम की ऑप्टिमाइज्ड मेंटेनेंस, जिस तरीके से आप स्ट्रेटजीज इसको कह सकते हैं उसकी सिलेक्शन करनी है। सेफ एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द चूजन मेंटेनेंस इंटरवेंशन, कभी भी सेफ्टी के ऊपर आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट, ऐसे नहीं हो गया मेंटेनेंस करने जा रहे हो और वेस्ट ही वेस्ट हो, ग्रीस का हो, स्पेयर्स का हो। सो इसको भी आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपका कॉस्ट इम्पैक्ट सबसे मिनिमम हो, वो उसी सूरत में होगा जब आपका वेस्ट मिनिमाइजेशन होगी। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव, आपके माइंड में हमेशा जो भी मेंटेनेंस का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने का एक स्पॉट होना चाहिए कि आप किस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि इस चीज को इम्प्रूव किया जा सके। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डाटा, मैं पहले पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, आपने हमेशा मेंटेनेंस करने से पहले और बाद में अपने रिकॉर्ड्स एंड डाटा को इम्प्रूव करना।